दूसरे नेता भी जो हैं उनकी भी बल्ले बल्ले हो गई। सुबह से ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पर मायावती के विरोधियों और खुद बीएसपी के कई नेताओं की निगाहें लगी थी। हर कोई इंतजार में था कि आखिर अदालत मायावती के बारे में क्या फैसला सुनाएगी, और जब फैसला आया तो मायावती के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। ताज कॉरिडोर मामले में 7 याचिकाएं दायर की गई थी, जिनमें कहा गया था कि मायावती पर आपराधिक केस चलाया जाए। कोर्ट के सामने मायावती की ओर से कहा गया कि राजनीतिक वजह से याचिकाएं दायर की गई हैं। हाईकोर्ट ने मेरिट के आधार पर ताज कॉरिडोर मामले में मायावती के खिलाफ कोई दोष नहीं पाया और सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। कॉरिडोर मामले में जिसमें कि मायावती जी का प्रोसिक्यूशन हो, पॉलिटिकली मोटिवेटेड रिट पिटीशंस हैं, मैलाफाइडी इंटेंशन से फाइल की गई हैं। ऐसे लोगों ने फाइल की है जिन्होंने चुनाव खुद लड़ा था, या तो जो ऐसे लोग हैं जो वकील थे और बाद में स्टैंडिंग काउंसिल बन गए सरकार की तरफ से, ऐसे लोगों ने रिटें फाइल की थी और ये रिटें मेंटेनेबल नहीं है। सतीश चंद्र मिश्र ने कोर्ट में कहा कि मायावती के सामने ताज कॉरिडोर की फाइल कभी रखी ही नहीं गई। ताज कॉरिडोर में सिर्फ सड़क बनाने की योजना थी, बिल्डिंग बनाने की नहीं। उन्होंने बताया कि ताज कॉरिडोर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साल 2007 में 4 मुकदमे खारिज किए थे। मिश्र ने कहा कि ताज कॉरिडोर मामले में सीबीआई भी मायावती के खिलाफ कोई गलती नहीं निकाल पाई। सीबीआई ने भी रिपोर्ट में कहा था कि अधिकारियों ने गलतियां की थी। मालूम हो कि साल 2003 में पर्यावरण विभाग की मंजूरी के बगैर ही ताज कॉरिडोर योजना चालू की गई थी, जिसमें करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप लगे थे। अब आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला था क्या। ताज कॉरिडोर का उद्घाटन मायावती ने साल 2002 में किया था। इसमें ताजमहल के आसपास के इलाकों का सौंदर्यीकरण करना था। इसके लिए 17 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए और बिना पर्यावरणीय क्लियरेंस के काम शुरू भी कर दिया गया। इसके अगले साल यानी साल 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों की जांच सीबीआई से कराने को कहा। सीबीआई ने प्रथम दृष्टया इन आरोपों को सही पाया और मामले में एफआईआर दर्ज की। 2007 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल करते हुए मायावती और उनके करीबी नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर फ्रॉड और आपराधिक षड्यंत्र का आरोप लगाया था। इस मामले में अदालत ने मायावती के पक्ष में फैसला किया है। वहीं याचिकाकर्ता ने अदालत के फैसले के बाद कहा कि इस मामले में वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। हम लोग इस याचिका को पिछले 4 सालों से लड़ रहे थे, तो इतनी जल्दी से तो हम लोग को छोड़ने जाएंगे। बहरहाल अदालत के इस फैसले ने जाहिर तौर पर मायावती को तो राहत जरूर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अजीत त्रिपाठी, समाचार प्लस। चलिए, तो इस बड़े मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ नामी गिरामी पैनलिस्ट में मौजूद हैं सुधींद्र भदौरिया जी हैं, आप बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, रामाश्री कुशवाहा जी हैं, शिव प्रताप शुक्ला जी हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी तो हैं ही। सुधींद्र भदौरिया जी, बहुत खुश होंगे आज, आप खुश होने का मौका है कि इतना बड़ा मामला जो दुर्भावना से प्रेरित बता रहे थे सतीश चंद्र मिश्रा जी, वो आज खारिज हो गया। अब आगे केस नहीं चल सकता है, लेकिन जो जानकार हैं वो सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या कंफ्यूज्ड ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फिर से कह रहे हैं आज। देखिए, अभी मैं सुन रहा था हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी ने बतलाया कि ये मामला कितने समय से लंबित था। हाँ। और पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय ये मामला शुरू हुआ और उसके बाद 2002-03 से लेकर लगभग 1 दशक पूरा हो चुका है। सीबीआई ने तमाम तरह की तहकीकात की होगी, मैं मानता हूं, और इसी तरह से ये माननीय गवर्नर साहब के सम्मुख भी गया था। उन्होंने भी, उनके सामने भी सारे जो मामले थे वो प्रस्तुत किए गए होंगे। तमाम तहकीकातों से ये स्पष्ट हुआ कि ये मामला कुछ बनता ही नहीं था, और जब माननीय उच्च न्यायालय के सामने सम्मुख ये सारे तथ्य रखे गए तो अब हालांकि 1 दशक लगा है, तो एक जैसे कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, पर हम फिर भी
जी, तकनीकी तौर पे शायद कुछ थोड़ी दिक्कत है। रामाश्री कुशवाहा जी, जस्टिस डिलेड मींस जस्टिस डिनाइड, लेकिन तब क्या हो जब जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसियां हैं, जब जो जांच करने वाली एजेंसियां हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे, केंद्र की सरकार में बैठी राजनीतिक पार्टी का पिछलग्गू बनते हुए अदालत में तोड़ मरोड़ कर या कम वैल्यूएबल तथ्यों को पेश करने के, तब स्थिति बहुत जटिल हो जाती है। देखिए, हाई कोर्ट के जजमेंट पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। मुझे लगता है कि हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, तथ्य के आधार पर फैसला होता है। मुझे ये लगता है ताज कॉरिडोर मामले में सारे सबूत अपीलकर्ता के द्वारा नहीं रखे गए हैं, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि इस तरीके से जो लंबा चला और सभी को उंगलियां उस तरफ उठ रही थी और इस तरह जो राहत दी गई है, मुझे लगता है तथ्य की कमी रही है और सबूत नहीं रखे गए होंगे। तो मैं कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। कोर्ट की कोई इसमें गलती नहीं है। नहीं, देखिए आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि जो हमारी अदालतें हैं, जो विद्वान न्यायाधीश हैं, वो सबूतों, दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर ही फैसला देते हैं ना। इसीलिए जो जांच एजेंसियां हैं, इसीलिए कहा जाता है कि चाहे मायावती जी हो, चाहे मुलायम सिंह हो, वो सरकार के पास प्लेट में सजाकर बिना मांगे समर्थन देने जाते इसीलिए हैं कि शायद जो सीबीआई का जो डर है वो कहीं ना कहीं इन दोनों राजनीतिक पार्टियों समेत कई दूसरी राजनीतिक पार्टियों को दिखाया जाता है। इससे सहमत या असहमत होना समाचार प्लस की संपादकीय टीम के लिए जरूरी नहीं है। यह डिस्क्लेमर मैं लगा रहा हूं, लेकिन इस तथ्य का उल्लेख करना बहुत जरूरी है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, भदौरिया जी, अब वो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गई है या कंफ्यूज ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गई है या करप्ट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गई है। और बहन कुमारी मायावती जी भी कई दफे ये बात कह चुकी हैं कि केंद्र सरकार येन केन प्रकारेण सीबीआई का दुरुपयोग करती है। भदौरिया जी, देखिए, हमने जब ये लोकपाल पर बहस हो रही थी उस समय भी हम लोगों ने कहा था, संसद के अंदर हमारे सभी सांसदों ने भी, बहन मायावती जी ने, कि हम चाहते हैं एक सशक्त लोकपाल बिल आए। सशक्त लोकपाल बिल के अंदर सीबीआई को स्वायत्त किया जाए, प्रधानमंत्री को इसके तहत लाया जाए और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी इस लोकपाल के मातहत लाना चाहिए। तो हम, जहां तक बहुजन समाज पार्टी है, उसका तो बहुत क्लियर स्टैंड रहा है और वो नहीं चाहती कि सीबीआई हो चाहे कोई हो, वो राजनीतिक प्रभाव से प्रेरित होकर काम करे। जी, शुक्ला जी, जो कुछ भी आज हुआ अदालत के फैसले के बाद, जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी, जो राजनीतिक सरगर्मियां और गतिविधियां हुई, हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप भी जल्दी से उसमें आहुति कर दें। देखिए, कुछ बातें तो आप स्वयं स्पष्ट कर दिए हैं कि सीबीआई का रूप इस समय क्या हो गया है और सीबीआई ने अपने रूप के कारण ही ऐसी स्थिति में इस केस को ले जाकर खड़ा किया कि आज मायावती को कोर्ट के द्वारा क्लीन चिट मिल गया। इसके पहले भी सीबीआई ने उत्तर प्रदेश में डॉक्टर सचान केस में भी इसी प्रकार से किया था। हाँ। और उसने इस प्रकार से ले जाकर के अपना प्रस्तुत किया था कि इतनी चोटें लगने के बाद भी आदमी को यह कह दिया गया कि वो तो आत्महत्या कर लिया है। तो स्वाभाविक रूप से सीबीआई ने एकदम से लचर दलील अपनी रखी थी और उसी लचर दलील का परिणाम है कि आज मायावती जी को कोर्ट को चाहिए साक्ष्य न मिलने की स्थिति में वह स्वाभाविक रूप से याचिकाकर्ता के पक्ष में तो कोई दलील देगा नहीं। तो इसी का फायदा मायावती जी को मिला है, लेकिन देश प्रदेश इस बात को जानता है कि मायावती जी दोषी है और उनको वो दोष से बरी नहीं करना। आप रही अमिताभ अग्निहोत्री जी, अभी तक की पूरी चर्चा और आज माननीय न्यायालय का फैसला, अलग अलग आरोप और उस फैसले की टाइमिंग, केंद्र सरकार के ऊपर जो संकट के बादल मंडराना, उसके बाद मायावती जी का बिन मांगे समर्थन दे देना, बड़े तेवर दिखाना कि साहब 9 या 10 तारीख को समर्थन तो मान लो वापस हो ही जाएगा, 10 तारीख को सुबह आना, 9 तारीख को गरजना, 10 तारीख को सुबह आना, मुस्कुराना और कहना कि नहीं समर्थन वापस नहीं लेंगे, फिर यह फैसले की टाइमिंग, सीबीआई की दलील, ये सब बातें क्या इंगित करता है? देखिए, कुछ चीजें राजनीति में ओपन सीक्रेट होती हैं
मतलब उनको जानते सब है, लेकिन उनके ऊपर फिर भी शर्मा शुर्मी एक टैग लगा देते हैं सीक्रेट का। लेकिन जानते सब है। रामाश्रय कुशवाहा जी भी जानते हैं, सुधींद्र भदौरिया भाई भी जानते हैं और शुक्ला जी भी जानते हैं। कांग्रेस का कोई है नहीं सदस्य तो अलग बात है, अब नहीं तो वो भी समझते हैं, हमसे बेहतर तो वही समझते हैं, कांग्रेस वाले सबसे बेहतर जानते हैं कि 2007 में टीवी राजेश्वर वहां गवर्नर थे उत्तर प्रदेश में। उन्होंने मायावती जी के खिलाफ परमिशन नहीं दी सीबीआई को। सीबीआई चिट्ठी पत्री लेके गई कि हुजूर इस पे परमिशन दे दीजिए मुकदमा की। उन्होंने परमिशन नहीं दी, लंबे समय तक पहले तो लटकाए रहे, फिर अंत में रिजेक्ट कर दिया। उस वक्त भी हाहाकार मचा। रामाश्रय कुशवाहा जी की पार्टी ने कहा कि भाई ये तो कांग्रेस का खेल है। आजम खान ने खुलेआम आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है राजेश्वर राव के थ्रू उस एक पर्दे के पीछे से मायावती को नियंत्रित कर रही है। खैर वो हुआ। उसके बाद ये मामला गया लटक जब, तो 6 या 7 PIL दायर हुई लखनऊ बेंच में। कहा गया कि भाई सीबीआई और गवर्नर इनका रोल ठीक नहीं, नए सिरे से जांच के आदेश हाईकोर्ट थे। हाईकोर्ट खुद तो ताज कॉरिडोर में फीता लेके जाएगा नहीं नापने कि ताजमहल से एतमादुद्दौला की मकबरा तक की रूट पर जज साहब चले और एक एक ईटा पत्थर नापे, ये तो वो करेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, सीबीआई कागज लाए। सीबीआई ने जो कागज वहां पुटअप किया, आज भी जो फैसला है वो इस बात पर नहीं है कि उसमें भ्रष्टाचार कदाचार हुआ या नहीं हुआ, इस पर फैसला नहीं है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अतुल ये कहा कि ये जो 7 याचिकाएं यह मांगते हुए आई हैं हमारे संज्ञान में कि नए सिरे से केस की इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करें हम, तो हमारे पास जो तथ्य रखे गए हैं वो इस योग्य नहीं है कि इस केस को रीओपन किया जाए। यानी तथ्य रखता कौन है? सीबीआई। मैं एक उदाहरण देता हूं, 2 उदाहरण देता हूं, कुशवाहा जी उनको बेहतर समझेंगे। अमर सिंह जी के मामले में हाई कोर्ट ने कहा इकोनॉमिक ऑफेंस विंग से जांच कराइए। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग से जांच शुरू हुई, थोड़ी सरगर्मी आगे बढ़ी, उसके बाद वो जांच ट्रांसफर हो गई ईडी को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को। राज्य सरकार ने अचानक उसको कानपुर के बाबूपुरवा थाने के थानेदार को सौंप दी जांच। बोले ना, ईडी और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग से ज्यादा योग्य ये थानेदार है हमारा, ये सब जानता है अर्थ का खेल है ना। ये पहले सेबी में ही था मानो दरोगा। उस दरोगा नसीओ ने 4 दिन के अंदर विद इन 4 डेज, जिसकी जांच में बड़े बड़े विशेषज्ञों को महीनों लग रहे थे, क्योंकि वो मामले मनी लॉन्ड्रिंग का था, सैकड़ों कंपनियां, सैकड़ों दस्तावेज, हजारों बैलेंस शीट। रामाश्रय जी, उस दरोगा में इतनी भारी प्रतिभा, उसको नोबेल के लिए रिकमेंड करिए सुधींद्र जी, शिव प्रताप जी, रामाश्रय जी, जिसने 4 दिन में कहा मैंने सब पढ़ लिया, केस खत्म है, फाइल आगे बढ़ो, बोले इसमें FIR लगा दी। अब हाय तो जी जांच एजेंसी की बात बता रहा हूं। एक मसला आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, एक देश के बड़े नेता की आय से अधिक संपत्ति का मसला आया। मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने टिप्पणी की थी, सीबीआई के वकील से कहा, सुधीन जी, कुशवाहा जी, सीबीआई के वकील से कहा कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं आप किसके पक्ष में हैं और किसके खिलाफ आए हैं, क्या करने आए हैं आप हर तारीख पर नई भाव मुद्रा में प्रकट हो जाते हैं कोर्ट में, आप कोर्ट का समय खराब करते हैं। 19 तारीख पड़ती है तो आप कहते हो रामाश्रय जी गलत है, अगले महीने की 19 पड़ती है तो कहते हैं रामाश्रय जी तो बहुत भले हैं, किसने कहा गलत है? तो कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी, कोर्ट सीधे तो नहीं कह सकता कि यू आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि हमको लगता है कोर्ट के बाहर की कुछ गतिविधियां हैं जिनसे आप प्रभावित होते हैं। ये टिप्पणी क्या बताती है, क्या कहना चाह रही थी देश की सबसे बड़ी अदालत? यही ना कहना चाह रही थी कि आपको पॉलिटिकल मैंडेट जैसा मिलता है, आप कागज को वैसे घुमा देते हैं। और ये बात कोई नई नहीं, हम सब लोग, सीबीआई, आईबी, इंटरपोल छोड़ दीजिए, ये इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, ईडी, रामाश्रय जी, सुधींद्र भदौरिया जी, शिव प्रताप जी और हम खुद सब जानते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है दरोगा थाने में, रामाश्रय जी, फंसाना और छुड़ाना बहुत कुछ 99% उसी के हाथ में रहता है ना। डीजी कुछ कहे, चीफ सेक्रेटरी कुछ कहे, कोई फर्क नहीं, जो डायरी लेके मोटरसाइकिल पर आता है ना गांव में जांच करने, वही सारा खेल कर देता है, चाहे जिसका नाम हटा दे चाहे जिसका लिख दे।
वही बात जब ऊपर तक जाती है तो वो अनपढ़ दरोगा भी खेल खेल लेता है। तो जब सीबीआई के काबिल अफसर इसी खेल में लग जाएं ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर, मैंने इसी केस में देखा, मैंने फॉलो किया ताज कॉरिडोर, कम से कम 4 दफे तो सीबीआई ने अपने स्टैंड को बदला है। कभी कहा मायावती जी के खिलाफ पर्याप्त सबूत है, कभी कहा जी सबूत नहीं है। जी सुधींद्र जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप?